Hello students, how are you? I am fine. Myself Upik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? Hope you are all fine. And in this situation, actually, all the schools and colleges are closed, and that's why these video classes are going on in the different platform. So, in this lecture, we will solve the different questions from the indefinite integral chapter. Okay, so I think the type number 1, only one type was discussed, and we will go for the second type in this lecture. Okay, so what is the second type here, and why should I solve this integration, indefinite integrations type wise? If you are solving these questions, different questions type wise, then I think you will get the idea, you will come to know that what type of questions can be solved by which process. Okay, so just you will get the idea that no, this type of process, this type of questions, and this structured question, okay, will have to be solved by using this process, this particular process. Okay, so that's why we are solving these questions type wise, but after completing all the types and all the concepts regarding this indefinite integral, then you will see that one particular questions can be solved by using the 4, 5, 6 different process. Okay, तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, जैसे हर टाइप हम लोग सीखने के बाद हम लोग रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन, बहुत सारा प्रोसेस होता है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग टाइप 2 के लिए जाएंगे, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल टाइप 2। ये लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रल का शायद थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, तो टाइप 2 क्या बोल रहे हैं हम, टाइप 2 क्या होना चाहिए? इफ द इंटीग्रल इज इन द फॉर्म, अगर कोई भी इंटीग्रल इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में हो, कैसा फॉर्म? जैसे रूट ax प्लस b रूट cx प्लस d dx, और ax plus b by root cx plus d dx, then ax plus b equals to lambda cx plus d plus mu. That means if any integral will be like these two forms, मतलब यहां पर है इंटीग्रेशन के अंदर आपको ऐसा अगर दिखाई दे कि एक टर्म है रूट का टर्म, दूसरा है नॉर्मल टर्म, ओके, रूट के अंदर भी एक लिनियर टर्म होगा, रूट के बाहर भी एक लिनियर टर्म होगा, रूट के अंदर भी लिनियर टर्म होगा, रूट के बाहर भी क्या होगा? लिनियर टर्म होगा, तब आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, कुछ खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है। एक एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ x रूट x प्लस 2 dx, नाउ यू कैन सी in this root the linear expression is there, x plus 2, and outside of this root x is there, it is also a linear expression। x भी एक linear expression है और x plus 2 भी एक linear expression है। so यहां पर according to this type what they want to tell you that whatever the term will be the outside of root, root के बाहर जो term रहेगा, that should be expressed, that should be rearranged as the term of whatever is in the root of our terms। that means रूट के अंदर जो टर्म रहेगा, रूट के अंदर जो टर्म रहेगा उसी टर्म के ऊपर बेस करके हम लोग जो बाहर का टर्म है ना, बाहर का टर्म को सजाएंगे। कैसे? देखो, रूट के अंदर क्या टर्म है?
x प्लस 2। अच्छा, मुझे इस x को तोड़ के रीअरेंज करके ऐसे लिखना है कि आपको x प्लस 2 के फॉर्म मिल जाए। कैसे? देखो, x को हम लोग तोड़ के x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, हैं? एक ही तो बात है। तो आप लोग सोचे सर यहां पर मैं x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3 क्यों नहीं लिखूंगा? रूट के अंदर जो टर्म होगा उसी टर्म के ऊपर बेस करके आपको तोड़ना है, ठीक है। अगर यहां पर रूट x प्लस 3 होता तो आप भी लिखते x प्लस 3 माइनस 3। अगर रूट के अंदर यहां पर दूसरा कुछ होता उसी को ही आप यहां पर यूज करते, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों मिला के एक और ये एक, अब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 रूट ओवर x प्लस 2 dx माइनस 2 रूट x प्लस 2 dx, x प्लस 2 होल टू द पावर 3 by 2 dx माइनस 2 x प्लस 2 होल टू द पावर हाफ dx, जस्ट लाइक दैट। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जैसे रूट x और x मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? x टू द पावर 3 by 2 होता है ना, है? क्योंकि x का पावर ये हाफ है और x का पावर 1 है, तो पावर मल्टीप्लाई होने से तो पावर प्लस होता है ना, ऐसे x टू द पावर 3 by 2। तो यहां पर तो x तो नहीं है, यहां पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 होल टू द पावर 3 by 2। अब जो है मैंने बोला था कि कब आप पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पावर फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास लिनियर एक्सप्रेशन रहे, लिनियर एक्सप्रेशन रहे। तो अब मुझे बोलो, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आप लोगों को ये टर्म्स दिखाई दे रहा है, आर दे लिनियर? ऑब्वियसली लिनियर। तो यहां पर अगर वो लोग लिनियर है तो आप लोग यहां पर आराम से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। पावर फॉर्मूला कौन सा है? x टू द पावर n dx। सबको पता है ये फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 2 होल टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। तो बस हो गया x प्लस 2 होल टू द पावर 5 by 2 बाई 5 by 2 माइनस 2 इंटू 3 by 2 x प्लस 2 होल टू द पावर 3 by 2 प्लस c। दैट विल बी द आंसर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं। लिखो, थोड़ा एडवांस लेवल में जाते हैं। लिखो, फाइंड द फाइंड, ऐसे लिखो, फाइंड इंटीग्रेशन 7x माइनस 2 रूट 3x प्लस 2 dx, 3x प्लस 2 dx। यस, रूट के अंदर, रूट के बाहर, दोनों में देखो लिनियर एक्सप्रेशन है। दैट मींस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके, दिस फॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर रूट के अंदर टर्म है 3x प्लस 2, रूट के बाहर कौन सा टर्म है? 7x माइनस 2, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है? 7x माइनस 2 को आपको तोड़ना है, आपको रीअरेंज करना है बाय यूजिंग कौन सा? 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 को यूज करके आप 7x माइनस 2 को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले देखो, रूट के अंदर, रूट के बाहर x का कोफिशिएंट क्या है? यहां पर x का कोफिशिएंट 3 और यहां पर x का कोफिशिएंट 7, बट यहां पर x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इसके एक्सप्रेस में, इसके रेस्पेक्ट में ही तो उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो 7 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 बाई 7, ऐसे कर सकते हैं। और रूट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही सेम रहेगा। अच्छा, यहां पर रूट के, याद रखना, रूट के अंदर जो टर्म है उस टर्म में x के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा, बाहर भी वही सेम कोफिशिएंट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए हम लोगों ने 7 कॉमन लिया है, क्योंकि x के साथ 7 कोफिशिएंट नहीं रह सकता। मुझे 3 लाना है, x के साथ 3 लाना है, 7 रहने से नहीं होगा। अब जो है 7 तो आपने कॉमन ले लिया है, अब x के साथ 3 कहां से आएगा, कैसे आएगा? एक रास्ता है,
आप अगर यहां पर सामने 1/3 लाए और ऊपर 3x माइनस 6/7 करें, शायद आपका प्रॉब्लम खत्म हो सकता है कि नहीं? सो 3x प्लस 2 dx। तो ये 7/3 बाहर निकाल दो, अंदर तो उसको क्या करोगे? अच्छा, तो 3x, अच्छा आपको चाहिए क्या? 3x तो मिल गया, प्लस 2 चाहिए ना, एक काम करो प्लस 2 माइनस 2 ऐड कर दो, बस हो गया। और 6/7 तो ऑलरेडी आपके पास था, रूट 3x प्लस 2 dx। दैट मीन्स 7/3 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रखो और इधर माइनस कॉमन लेने से 2 प्लस 6/7, ठीक है, और रूट 3x प्लस 2 dx। 7/3 ये दैट मीन्स इसके साथ ये मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3x प्लस 2 और ये रूट 3x प्लस 2 dx माइनस 7/3 रूट ये 9 प्लस 6 दैट मीन्स 15 सॉरी 14 20/7 माइनस 20/7 है कि नहीं? 20/7 रूट 3x प्लस 2 dx, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन को आप लोग वेरीफाई भी कर लो, हो सकता है कि हमारा प्लस माइनस का कुछ हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तो छोटा बोर्ड है ना, दिखाई नहीं देता ठीक तरह से। ओके, अच्छा यहां पर 7/3 इसके अंदर 3x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 dx माइनस यहां पर तो मुझे दिखाई दे रहा है 7/3 तो है ही, और इधर 7 कैंसिल हो रहा है, 20/3 ऐसा कुछ आ रहा है, और इधर 3x प्लस 2 होल टू द पावर हाफ dx। तो 7/3 इसका ब्रैकेट के अंदर लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, लिनियर एक्सप्रेशन, पावर भी है, पावर फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस जब भी आपको ये पावर फॉर्मूला यूज करना है तो आप लोग को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिनियर एक्सप्रेशन है या फिर दूसरा कोई एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन होने से आप पावर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर द लिनियर एक्सप्रेशन ओनली यू कैन यूज द पावर फॉर्मूला। सो दैट मींस 3x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, इधर भी 20/3 3x प्लस 2 हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस 3। अब एक चीज बाकी है, यहां पर मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, x का मतलब x जो टर्म होगा, ठीक है ना, x हो सकता है, y हो सकता है, देखते हैं जो भी वेरिएबल यूज होगा, ऐसा नहीं है कि x को ही आपको कंसीडर करना है। क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल यूज होगा उस वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट आपको दिखाई दे, वही कोफिशिएंट कहां पर आएगा? नीचे आएगा, डिनोमिनेटर के इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे आता है ये भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा अटेंड भी थोड़ा देखो। यहां पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो दैट मींस 1/3 तो आना चाहिए। यहां पर भी x के साथ कोफिशिएंट है तो 3 तो 1 आना चाहिए, है कि नहीं? तो बस तो पूरा कैलकुलेशन करके 7/9 3x प्लस 2 5/2 बाई 5/2 माइनस 20/9 3x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस 6। बस यहां तक छोड़ो, मतलब और भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जाओ। इंटीग्रेशन 8x प्लस 3 डिवाइड बाई रूट 8x प्लस 13 नॉट 3, 8x प्लस 13 बाई 4x प्लस 7 dx। अच्छा, तो यहां पर डिवाइड में स्ट्रक्चर तो मैंने लिखा है कि मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में ही एक ही स्ट्रक्चर, एक ही प्रोसेस यहां पर अप्लाई होगा। तो यहां पर देखो दोनों ही लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर होने, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अंदर ये ऊपर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन तो आप लोगों को कैसे करेंगे, दूसरा टाइप में आएगा, ठीक है। तो है दूसरा टाइप में है। तो ये 8x प्लस ऊपर नीचे अगर यहाँ पर लिनियर एक्सप्रेशन रहे तो आपको कैसे फॉर्म करना है, देखो रूट के अंदर जो टर्म है उसमें 4x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो दैट मीन्स ये भी 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 यहां पर कॉमन लेंगे, x प्लस 13/8, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे 4x, ये रूट का टर्म जो है उसको टच भी नहीं करना है, ठीक है। सो 8 को बाहर निकाल दें। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, मतलब सामने 1/4 और इधर 4x प्लस 52/8 है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं, 4/4x प्लस 7, क्योंकि मुझे 4x लाना है किसी तरह, x का जो कोफिशिएंट है कि नहीं। सो दैट मीन्स ये 8 इंटू 1/4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर 4x प्लस 7 भी एक चाहिए, तो ऐड कर लीजिए, प्लस 7 माइनस 7 क्या होता है 52/8, ओके, बाई रूट ओवर 4x प्लस 7 dx। So that means 2 4x प्लस 7 फिर माइनस 56 माइनस 52 बाई 8 होल बाई 4x प्लस 7 dx, ओके, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2 4x प्लस 7 डिवाइड बाई 4x प्लस 7 dx, पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट कर रहे हैं, माइनस 2 4/8 रूट ओवर 4x प्लस 7 dx, ये हाफ। सो दैट मीन्स 2, इसको मतलब कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 7, क्योंकि x बाई रूट एक्स काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना रूट एक्स, है कि नहीं। तो वही यहां पर dx माइनस 2 इंटू हाफ 4x प्लस 7 होल टू द पावर माइनस हाफ dx। सो दैट मीन्स 2 इंटीग्रेशन 4x प्लस 7 होल टू द पावर हाफ dx, और ये माइनस थोड़ा कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, 4x प्लस 7 होल टू द पावर माइनस हाफ dx। सो दैट मीन्स 2 4x प्लस 7 होल टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 माइनस 4x प्लस 7 माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 2 4x प्लस 7 होल टू द पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस 4x प्लस 7 होल टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस c, बस हो गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से, 8 कॉमन लिया, फिर उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई किया, 4 13 52, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 7 माइनस 7, फिर माइनस कॉमन लिया, 7 8 56 माइनस 52 मतलब 4/8, 4/8 मतलब यहाँ पर हाफ, और इधर ये माइनस हाफ हो जाएगा, इधर ये 3/2, यस, हाँ, ठीक है। सो ये फ्रैक्शन का है, और पहले का जो था, पहले का 2 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है वो मल्टीप्लाई का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट इंटीग्रेशन x बाई रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b dx, ठीक है। हाँ, ना देखो ये जो एक्सप्रेशन अभी जो हम लोगों ने किया है, डिनोमिनेटर पार्ट में अगर फ्रैक्शन में है तो सिंगल एक्सप्रेशंस तो रहना चाहिए,
जैसे कोई भी एक रहेगा ऊपर एक्सप्रेशन, नीचे रहेगा कोई रूट एक एक्सप्रेशन। यहां पर तो दो दो रूट के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। दो दो रूट का एक्सप्रेशन अगर है आपके पास तो आपको तो सबसे पहले तो उसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। तो दैट मीन्स यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन ax प्लस बी बाई cx प्लस डी, मतलब रूट का टर्म यहां पर डिनोमिनेटर में एक ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो यहां पर दो दो रूट का टर्म्स दिखाई दे रहा है। अब दो दो रूट का टर्म्स आप लोग यहां पर कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह मुझे यहां पर दो दो रूट का टर्म फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट भगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भगा सकते हैं? एक काम करते हैं, देखो x बाई, अगर यहां पर कॉन्जुगेट मतलब यहां पर रेशनलाइज करें, रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, नीचे एक्स प्लस ए, ये प्लस बना रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, dx। सो यहां पर x रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स रूट एक्स प्लस बी, ये क्या होगा? रूट ओवर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो x रूट एक्स प्लस ए माइनस प्लस x रूट एक्स प्लस बी बाई रूट और स्क्वायर कैंसल x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स एक्स कैंसल, a माइनस बी। तो a माइनस बी तो ये कांस्टेंट है, बाहर रख दो, और ये हो जाएगा x रूट एक्स प्लस ए dx, पार्ट पार्ट कर देते हैं, प्लस x रूट एक्स प्लस बी dx। पार्ट पार्ट तो कर सकते हैं, देखो बीच में प्लस है ना, तो ये आधा पार्ट डिवाइड कर दिया, और होल बाई a माइनस बी है ना, तो एकदम थर्ड ब्रैकेट देके मैंने a माइनस बी को बाहर लिख दिया। अब देखो कुछ एक्सप्रेशन यहां पर दिखाई दे रहा है, जैसे 1 बाई ए माइनस बी। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है? देखो ये पैरा टाइप का आ गया कुछ, देखो तो इस x को हम लोग x प्लस ए माइनस ए लिख सकते हैं, और ये रूट x प्लस ए तो है ही आपके पास। फिर से प्लस 1 बाई ए माइनस बी, उसको x प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, और रूट x प्लस बी तो आपके पास है ही, लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो तो 1 बाई ए माइनस बी, ये हो जाएगा ये इंटू ये, देखते हैं एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस ए dx। ठीक है, फिर माइनस ए रूट एक्स प्लस ए dx, फिर से प्लस 1 बाई ए माइनस बी है ब्रैकेट के अंदर, दिस इंटू दिस, दैट मीन्स एक्स प्लस बी इंटू रूट एक्स प्लस बी dx, माइनस बी रूट एक्स प्लस बी dx। सो 1 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन x प्लस ए होल टू द पावर 3 बाई 2 dx माइनस a इंटू x प्लस ए होल टू द पावर हाफ dx, प्लस 1 बाई ए माइनस बी 1 by x plus b, the x plus b whole to the power 3 by 2 dx minus a x plus b whole to the power half dx। ठीक है, ठीक है। नाउ 1 by a minus b x plus a whole to the power 5 by 2 by 5 by 2 minus a x plus a whole to the power 3 by 2 by 3 by 2, okay, plus 1 by a minus b x plus b whole to the power 5 by 2 by 5 by 2 minus a x plus a whole to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus c। ओके, हो गया? ठीक है ना। ये थोड़ा रेफरेंस क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके,
अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप में जाओ, टाइप नंबर 3। नेक्स्ट टाइप में जाओ, टाइप नंबर 3। ओके, टाइप नंबर 3 में जाओ। टाइप नंबर 3 में तीन पार्ट है कि नहीं? अच्छा, सो लिखो टाइप 3, पॉइंट नंबर 1, इफ द इंटीग्रल, अगर कोई भी इंटीग्रल इज इन द फॉर्म साइन स्क्वायर एक्स और cos square x, then half should be multiplied. Half should be multiplied and 2 with the numerator. Okay, numerator part. ठीक है? दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना चाहूं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो साइन एक्स होल स्क्वायर। अब लोग साथ यहां पर पावर है, पावर का फॉर्मूला तो हम लोग यूज कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, पावर है ना। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जब आपके पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो और उसके ऊपर पावर है तो आप पावर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन ना हो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे 2x + 3, 5x + 7, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो, वो भी लिनियर, तभी आप पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कोई भी पावर रहे, आप पावर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए ये टाइप नंबर 3 बनाया गया है। थोड़ा अटेंटिवली देखो, तो यहां पर उन लोगों ने क्या बोला है, यहां पर बोला है कि आपके पास तो साइन स्क्वायर एक्स तो है, तो आपको क्या करना है, सामने हाफ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 लाना है। क्यों? व्हाई? मुझे कैसे समझ में आया यहां पर हाफ मल्टीप्लाई करना? दैट मींस ये जो टाइप नंबर ये जो है ना, ये मैं बनाता हूं, है ये आप लोगों का जो जैसे आप लोगों को सुविधा हो, इसलिए मैं ये सब बना के लिख रहा हूं, बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो कैसा होता है, जैसे यहां पर साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब है क्यों, मतलब कैसे समझ में आया कि मुझे हाफ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर है, क्लास 11th में शायद एक फॉर्मूला आप लोगों को मिला होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 - cos twice x, और 2 cos स्क्वायर एक्स मीन्स 1 + cos twice x। ये 2 फॉर्मूला शायद आप लोगों को मिला होगा। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन मिले, साइन स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन मिले, तब आप लोग को सोच लेना है कि किसी भी तरह अगर मैं साथ में एक 2 लेके आ जाऊं तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ दिस 2 साइन स्क्वायर एक्स वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू गेट दिस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, by multiplying this half in the front and 2 in the numerator part. So that means half, ये इंटीग्रेशन, इसके जगह we can use this formula 1 - cos twice x। अब डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो आपको तो कुछ रास्ता, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट तो निकालना पड़ेगा ना आपको। सो इंटीग्रेशन पार्ट कर लेते हैं। 1 dx एक पार्ट, होल बाहर तो यहां पर हाफ तो ही, तो हाफ तो सबके साथ ही रहेगा यहां पर, cos twice x dx है कि नहीं? सो दैट मीन्स हाफ यहां पर ये हो जाएगा x माइनस हाफ cos। अच्छा, अब बोलो इंटीग्रेशन cos x dx, इसका आंसर क्या होता है, sin x होता है। फॉर्मूला आप लोगों को बुक्स में मिल जाएगा और मैं भी लिस्ट करके लिख के दे दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी मैं लिख के दे दूंगा, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल्स टू sin x। अच्छा, तो यहां पर तो क्या है, यहां पर तो cos x तो है नहीं, यहां पर क्या है, cos twice x है। तो आप क्या लिखेंगे, आप भी यहां पर sin twice x लिखेंगे प्लस c। बट एक चीज यहां पर बाकी रह गया,
जैसे यहां पर सपोज इंटीग्रेशन कॉस ट्वाइस एक्स अगर हो तो आप साइन ट्वाइस एक्स तो लिखेंगे, ठीक है, बट एक बाई टू आ जाएगा, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट एक्स के साथ रहेगा वही कोफिशिएंट क्या आएगा, बाई में आएगा। यहां पर कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो 2 बाई में आएगा। अगर यहां पर cos 3x होता तो sin 3x बाई 3, अगर यहां पर cos 4x होता तो sin 4x बाई 4। मतलब आपको देखना है कि यहां पर x के साथ कोफिशिएंट यहां पर क्या है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर x बाई 2 माइनस हाफ साइन ट्वाइस एक्स प्लस सी, ठीक है, और नीचे एक बाई 2 रहेगा, ठीक है। वो पहले का क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है उसमें बाई वाला पार्ट हम लोगों ने लिया है कि नहीं, थोड़ा वेरीफाई करना, तो ठीक है। अगर बाई वाला पार्ट नहीं लिया तो बाई में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट शायद यहाँ पर जो पहला पिछला क्वेश्चन जो किया था ना, पिछला नहीं उससे पहले का क्वेश्चन, वो ये 8x प्लस 3 बाई 4x प्लस 7 ऐसा कुछ था ना, तो उसमें कोफिशिएंट बाई में लिखा था कि नहीं, थोड़ा नोटिस करो, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो ऐड कर दो, तो ये होगा आंसर, ठीक है। अगर मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द कॉस स्क्वायर एक्स एक्सप्रेशन ऑल्सो, है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करके मुझे बोलेंगे कि इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ये होगा तो कैसे होगा। बात एक ही है, सामने हाफ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 लाना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, ओके। अच्छा, ये है टाइप नंबर 3 का पहला पार्ट, सब पार्ट नंबर 1 मतलब सब टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 आओ, टाइप नंबर 2, इफ द इंटीग्रल इज इन द फॉर्म, ये तो स्क्वायर का गया। अब अगर यहां पर क्यूब हो, क्यूब, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, यहां पर हाफ करेंगे या फिर दूसरा करेंगे, बोलो, हाफ करेंगे या फिर दूसरा कुछ करेंगे। अगर आपके पास क्यूब का फॉर्मेशन है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब का फॉर्मेशन है, तो आप लोग यहां पर क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दूसरा कुछ यहां पर होगा, साइन क्यूब एक्स डीएक्स। मुझे सामने 1/4 से करना है और इधर 4 से करना है। क्यों, कैसे समझ में आए, देखो, इसके लिए हम लोग को साइन 3x का फॉर्मूला शायद पता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है कि नहीं। और यहां से अगर मैं 4 sin क्यूब x का अगर वैल्यू में निकाल लूं तो 3 sin x माइनस sin 3x, ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं। मतलब 4 sin क्यूब x का वैल्यू है 3 sin x माइनस sin 3x, तो मतलब यहां पर साइन क्यूब का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे तो उसके साथ मुझे 4 लाना है, इसलिए सामने क्या 1/4 इंटू 4, सो दैट मीन्स 4, और ये क्या होगा 3 sin x माइनस sin 3x, सो 1/4 पार्ट करो, 3 sin x dx माइनस 1/4 sin 3x dx, है कि नहीं। सो दैट मीन्स 1/4, ये 3 अंदर रख के कुछ फायदा नहीं है, बाहर निकाल दो, तो 3 ये क्या आ जाएगा sin x dx माइनस 1/4। अब sin 3x, जैसे इंटीग्रेशन sin x dx फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos x, तो sin 3x का क्या होगा माइनस cos 3x ऑब्वियसली, बट बाई एक 3 रहेगा क्योंकि यहां पर x के साथ कोफिशिएंट 3 प्लस सी, और यहां पर 3/4 ये क्या होगा माइनस cos x, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी, हो गया। सिमिलरली आप cos क्यूब का मुझे करके दिखाएंगे, cos क्यूब का, और cos क्यूब में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos 3x का फॉर्मूला यूज होगा, दैट मींस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। यहां से 4 cos क्यूब x का अगर मैं वैल्यू निकालूं cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। और होमवर्क आपका रहेगा इंटीग्रेशन cos क्यूब x का करके मुझे दिखाना है, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे cos क्यूब x का।
सो अल्टीमेटली आपको मतलब आपके पास अगर साइन क्यूब का एक्सप्रेशन है दैट मीन्स आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1/4 और 4। और अगर आपके पास साइन स्क्वायर का एक्सप्रेशन है सामने 1/2, और याद रखना दोनों सिंगल सिंगल होना चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर और सिर्फ साइन क्यूब, ऐसा एक्सप्रेशन होगा। अब साइन स्क्वायर के साथ दूसरा कोई भी एक्सप्रेशन है तब ये प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब अप्लाई होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स अकेला रहेगा, साइन क्यूब एक्स अकेला रहेगा, दैट विल बी इंडिविजुअल। टाइप नंबर 3 मतलब टाइप नंबर 3 का सब पार्ट नंबर 3, ठीक है, सब पार्ट नंबर 3 सब टाइप है, ठीक है। लिखो सब टाइप नंबर सब टाइप नंबर 3। तो द इंटीग्रल इज इन द फॉर्म sin mx into cos nx dx, where m equals to n or m not equals to n हो सकता है कि नहीं। अच्छा, m और n जो है वो इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। देन half should be multiplied, and 2 with the numerator part, 2 with the numerator, मतलब सामने हाफ लाना है और ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास साइन mx साइन cos nx dx हो तो आपको सामने हाफ लाना है, ऊपर ऐसे 2 लाना है। क्यों, वाई? अगर साइन और कॉस का एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में रहे, मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो पहला टाइप था सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन, सेकंड टाइप था कोसाइन क्यूब एक्स या फिर कॉस क्यूब एक्स का एक्सप्रेशन सिंगल रहेगा, थर्ड टाइप है साइन और कॉस अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो क्या करना है, ठीक है। तो साइन और कॉस अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तब हम लोग के पास कुछ फॉर्मूलाज आपके पास है, 2 sin a cos b, ठीक है। यहां पर भी sin a cos a मल्टीप्लीकेशन में है, सो इसका फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है कि नहीं। यहां पर भी तो साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में है। दूसरा केस है sin a cos a, तो दैट मींस sin ट्वाइस a, है कि नहीं। तो ये दो फॉर्मूला में देख रहा हूं कि साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में तो है पर सामने एक 2 भी है, तो वो 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सामने हाफ लाएंगे और साथ में 2 लाएंगे, फिर उसके बाद तो आराम से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल सेट करें, एग्जांपल इंटीग्रेशन साइन 5x इंटू कॉस 6x dx, ऐसा कुछ है। तो यहां पर देखो 5 और 6 मतलब m और n सेम नहीं है, यहां पर m नॉट इक्वल्स टू n, तो सेम हो या फिर मतलब सेम होने से ये फॉर्मूला यूज करोगे और सेम ना होने से ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला ही हम लोगों को क्लास 11th में शायद मिला है, शायद नहीं, रेशियो सामने हाफ मल्टीप्लाई करना है और 2 sin 5x cos 6x dx. So I think in this line 2 sin a cos b, तो sin a plus b plus sin a minus b, right? है कि नहीं? Right? Now half, then sin 11x plus sin minus x dx. So half sin 11x dx plus half, ये साइन के अंदर माइनस साइन को बाहर अगर निकाल दे, क्योंकि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है और साइन फंक्शन के अंदर कोई भी निगेटिव साइन रहे वो निगेटिव साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है, ये बाहर ऐसे आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये बाहर आके ये प्लस को माइनस कर देगा, ये
तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, बस हो गया। अब इंटीग्रेशन साइन एक्स का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस कोस एक्स, है कि नहीं? तो यहां पर माइनस कोस एक्स की जगह तो 11x आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 11 आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 11 दिखाई दे रहा है, और यहां पर हाफ माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके सुंदर तरीके से लिख लो, बस द फाइनल आंसर। ओके, है कि नहीं? फिर टाइप नंबर, सब टाइप नंबर 4 में जाओ, सब टाइप नंबर 4 में जाओ, ठीक है? यहां पर 4 सब टाइप नंबर 4 देखते हैं क्या है सब टाइप नंबर 4। If the integral is in the form, if the integral is in the form sin mx sin nx dx or cos mx into cos nx dx, then बात एक ही है, half should be multiplied, half should be multiplied and 2 with the numerator, ओके? तो जब आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, सपोज साइन mx साइन nx, और यहां पर where m नॉट इक्वल्स टू n होना चाहिए, m और n सेम नहीं होगा, और सेम होने से तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर होने से तो वो फर्स्ट टाइप यूज कर लेंगे, फर्स्ट वाला, है कि नहीं? तो यहां पर ये केस जो है सिर्फ m नॉट इक्वल्स टू n के लिए ही बनाया गया है। dx तो हाफ तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये स्ट्रक्चर में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, देखो हम लोग को शायद 11th पे मिला है 2 sin a sin b, मतलब cos 2 sin a sin b, क्या फॉर्मूला है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, है कि नहीं? और 2 cos a cos b, ये शायद सामने होगा, थोड़ा देख लो, उसको वेरीफाई कर लो। 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है? इसको थोड़ा वेरीफाई कर लो, cos a प्लस b है ना, ये शायद माइनस ये होगा, ये माइनस होगा यहां पर, ठीक है? माइनस 2 sin a sin b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अच्छा, cos a प्लस b मतलब है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये जो है ना, यहां पर माइनस को हटा के cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b ऐसे लिख दो, आगे पीछे कर दो, ये है ओरिजिनल दो फॉर्मूला, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल सेट करूं, कोई भी एग्जांपल मन से कोई भी आप निकाल सकते हैं, 5x इंटू साइन 3x dx, ठीक है? तो सामने तो हाफ आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो 2 2 है ना, हाफ तो मल्टीप्लाई करना ही है, साइन 5x साइन 3x dx, so half 2 sin a sin b, that means 2 sin a sin b फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यही तो है ना फॉर्मूला, बस। तो आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है? हाफ cos twice x dx माइनस हाफ cos 8x dx, हाफ। तो यहां पर क्या होगा फॉर्मूला, साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos twice x का क्या होगा, sin twice x होगा, बट एक बाई 2 भी आएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पर 2 है कि नहीं? फिर माइनस हाफ, ये भी साइन क्या होगा
8x होगा, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन cos x dx का आंसर तो sin x है, तो यहां पर अगर cos twice x है तो यहां पर भी sin twice x होगा, cos 3x sin 3x, cos 4x sin 4x, cos 5x sin 5x। बट आपको देखना है कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो भी होगा वो डिवाइड में आएगा। तो यहां पर ये देखो ट्वाइस x है, दैट मींस कोफिशिएंट 2 है तो बाई 2 आ गया, यहां पर कोफिशिएंट 8 होगा तो बाई 8 आएगा प्लस c। ओके, ठीक है। सो दिस आर द टाइप नंबर 3 स्ट्रक्चर्स। तो ये सब टाइप नंबर 3 का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी 7.1 में भी मिलेगा आपको। ये एनसीईआरटी में क्या होता है, 7.1 एक ही एक्सरसाइज में सब टाइप को एकदम एनलिस्टेड किया गया, बट इन एडिशन मार्क फॉर डिफरेंट टाइप्स फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेस यूज्ड टू बी गिवन। ओके, सो अभी तक जो है ये एनसीईआरटी 7.1 वही चल रहा है। ये जस्ट बेस की क्लियर के लिए एनसीईआरटी करो, बट उसके बाद मिसलिनियस में देखो, फिर उसके बाद आर्टिशन में आओ, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी करके सिर्फ कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी से सिर्फ बोर्ड में कुछ मार्क्स मिल सकता है मे बी, बट फर्दर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही मतलब जाओगे और घूम के आ जाओगे, ठीक है। तो याद रखना ये एनसीईआरटी पहले खत्म करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में 7.1 एक्सरसाइज है, उसमें मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद 7.2 में जाओ धीरे धीरे। 7.2 हम लोग का शुरू अभी तक नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नाउ अब ये टाइप नंबर 3 रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस जो है डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। अच्छा, यहां पर देखो आपको तो सिर्फ साइन स्क्वायर x अगर हो तो आपको पता है यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब टाइप नंबर 1, ठीक है। बट यहां पर तो साइन टू द पावर 4 है, तो एक साइन टू द पावर 4 का ऐसा कोई यहां पर ये नहीं है, मतलब अलग से रूल्स नहीं है। आपको बेसिकली दो ही फॉर्म मिलेगा, या तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन क्यूब एक्स। अब इसके ऊपर बेस करके ही आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये यहां पर क्या हो गया, साइन पावर 4 हो गया, दैट मींस ये 2 ये 4, दैट मींस पावर डबल हो गया, है कि नहीं। इस केस में आप हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होगा, डबल हो गया ना, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। 1/4 और यहां पर 4 साइन टू द पावर 4x dx। सो 1/4 2 साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx आ गया ना अंदर 2 साइन स्क्वायर x। अब 2 साइन स्क्वायर x की जगह हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ट्वाइस x होल स्क्वायर dx, है कि नहीं। सो 1/4 इसको a माइनस बी पावर फॉर्मूला तो हम लोग यूज तो नहीं कर सकते हैं, पावर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ दो, ये तोड़ के देखो क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस ट्वाइस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स, ओके, dx। सो 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस 1/4 2 कॉस ट्वाइस एक्स dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स dx, ओके। हमने पार्ट पार्ट कर दिया। सो 1/4 x माइनस 1/4, ये 2 को आप बाहर निकाल दो, ठीक है, अंदर रख के कुछ फायदा नहीं है, तो बाकी रहेगा cos ट्वाइस एक्स dx। इसका आंसर क्या होगा, sin ट्वाइस एक्स बाई एक 2 आएगा, क्योंकि वो कोफिशिएंट 2 है। फिर प्लस 1/4, यहां पर फिर से देखो cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया, तो cos स्क्वायर का एक्सप्रेशन आने से हम लोग हाफ मल्टीप्लाई करते थे ना, टाइप नंबर 1, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 cos स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस
ट्वाइस एक्स, 2 cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस, यहां पर x था अभी 2x हो गया, दैट मीन्स डबल हो गया, यहां पर भी आपको डबल ही करना है, 4x हो जाएगा। अगर 2 cos स्क्वायर 3x है, दैट मीन्स ट्रिपल हो गया यहां पर, तो यहां पर भी आपको ट्रिपल, दैट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 6x। तो ऐसे आप प्रोसीड करेंगे, है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मूला तो मेन स्ट्रक्चर तो एक ही रहेगा, उसके ऊपर बेस करके आप डिफरेंट फॉर्मूलाज बना सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो क्या होगा यहां पर x/4 माइनस ये 2 तो कैंसल, दैट मींस 1/4। कैलकुलेशन को थोड़ा वेरीफाई आप लोग कर लेना, ठीक है, हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। तो यहां पर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x है नहीं, सो x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस 1/8। फिर से हम लोग स्प्लिट करेंगे, ये 1 dx और इधर 1/8 cos 4x dx, है कि नहीं? कर सकते हैं ऐसे। सो दैट मीन्स x/4 माइनस साइन ट्वाइस x/4 प्लस 1/8 x प्लस 1/8, फिर से cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x होगा, बट बाई 4, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 4 है, sin 4x by 4 प्लस c। बस यहां पर थोड़ा बहुत ये x/4 प्लस x/8, इसको प्लस करो, sin 2x/4 और इधर 1/32 sin 4x प्लस c। बस यही है, ये प्लस करके उसका आंसर जो है वो लिख दो, ठीक है, इसको प्लस कर दो, प्लस करके आंसर लिखो, है कि नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टाइप नंबर 3 रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका ड्यूटी है आरडी शर्मा, आपको आरडी शर्मा 19.5, आरडी शर्मा 19.5, आरडी 19.5 एक्सरसाइज और एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज देखोगे और मिसलेनियस देखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा ना, आज जो टाइप हम लोगों ने किया है वही टाइप्स आप लोग सॉल्व करेंगे, 19.5 और एनसीईआरटी 7.1, ठीक है। तो आज हम लोग यहां पर स्टॉप करेंगे, तो we'll meet in the next lecture, and in the next lecture we will solve this type of questions, this type number 3 related questions, and that will be very very important and very interesting also, okay. So at first, and just remember this thing, whenever while you are solving this integration chapter, just go through the thorough practice, okay. Just if you are not practicing well, then the different types and the different variety questions are there in this integration chapter. Then after some time you will be confused, okay. So which questions will be solved by which process, okay. So if you are practicing type wise according to this given lectures, then after some time the integration chapter will be the most interesting chapter, and I am telling you this thing. So in the next lecture we will meet again, okay. Just till then, stay safe and stay healthy, and if you like my videos, then please subscribe, like and share my channel, and press the bell icon also, okay. And if you like my videos, then please press the like button, okay. So thank you very much, bye and Jai Hind.